हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र सिंह नकेला, सह आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज हम बीएससी जी पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स मानवीय मूल्य एवं नैतिकता के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आज के शैक्षिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करने पर मेरे मस्तिष्क में जो दृश्य उपस्थित होता है उसे किसी कवि की भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर यह क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। शिक्षा का प्रसार बहुत हो रहा है। शिक्षा की अनेक संस्थाएं खुल रही हैं। हजारों की संख्या में अनेक प्रकार की उपाधियों से विभूषित छात्रों का उत्पादन हो रहा है, किंतु इन छात्रों में नैतिकता, आदर्श, मूल्य, मानवीय गुणों का नितांत अभाव है। मानवता आज दो राहों पर खड़ी है। मानव धर्म के बुनियादी मूल्य यथा शांति, सौहार्द, सहिष्णुता, त्याग, प्रेम व स्नेह आज कमज़ोर होते जा रहे हैं। भौतिकतावाद की आंधी से आज विश्व का कोई देश अछूता नहीं है। भारत भी अपवाद नहीं है। भारतवर्ष ने निसंदेह आज विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में असीमित उन्नति हासिल की है। भारतीय तकनीकी संस्थानों यथा आईआईटी व आईआईएम ने विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं चिकित्सकों, प्रबंधकों का निर्माण किया है, जिनकी ख्याति सारे विश्व में व्याप्त है। इसी प्रकार की उपलब्धियां हमने अंतरिक्ष उड़ान, रक्षा तकनीक एवं परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में हासिल की हैं। भारत की गिनती इन समस्त क्षेत्रों में चुनिंदा देशों में होती रही है, किंतु इस उन्नति का दूसरा पहलू निराश करने योग्य है। प्राचीन काल का गौरवमय इतिहास जो हमारी धरोहर है, हमें विश्व की प्राचीन संस्कृति का दर्जा देते हैं। हमारे उपनिषदों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारा संसार मेरा परिवार है सिखाया है। इसके बावजूद हम कभी धर्म, कभी क्षेत्र, जाति, यहाँ तक कि भाषा के नाम पर लड़ते हैं। भारतीय आध्यात्मिकता एवं पतंजलि का अपरग्रह जैसे आदर्श जो त्याग पर आधारित थे, आज कोई महत्व नहीं रखते। शिक्षा व मूल्यों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। एन कैन प्रकरण स्वार्थ सिद्धि सबसे बड़े नैतिक मूल्य बन गए हैं। वर्तमान काल में धर्म राजनीति का अखाड़ा बन गया है। बड़े बड़े धर्माचारी व मठाधीश, जिन्हें त्याग व समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, आज अकूत संपत्ति रखते हैं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। अहिंसा के स्थान पर हिंसा ही आज परम धर्म बनता जा रहा है। दुनिया का कोई धर्म आपस में बैरभाव रखना नहीं सिखाता, किंतु आज धार्मिक उपदेश किताबों व अनुष्ठानों तक ही सीमित रह गए हैं। आज हम नैतिक मूल्यों व सद आचरण से दूर जा रहे हैं, जिसका उदाहरण आए दिन बढ़ते अपराध हैं, जिनकी खबर हम अपहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार के रूप में रोज पढ़ते हैं। बेशक हम महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, किंतु हमारा चारित्रिक पतन होता जा रहा है। इस संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त का यह विचार साधारण नहीं है, जब उन्हें कहना पड़ा भारतीय राजनीति
एक असाध्य कैंसर बन चुकी है। अतः आज हमारे लिए चिंता व चिंतन दोनों का समय है, जबकि हम ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करें। संपूर्ण विश्व आज हिंसा व आतंकवाद की विभीषिका में जल रहा है। ऐसे में शांति व सद्भाव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो भय, भूख, वैमनस्य एवं पर्यावरण संकट की पीड़ा को ना झेल रहा हो। अतः ऐसे में नैतिक बनना एवं नैतिक शिक्षा के लिए आवाज उठाना शांति की दिशा में ही एक पग माना जा सकता है। दूसरी ओर अब तक की संचित सभ्यता और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए लोगों में नागरिक बोध भी उतनी ही आवश्यकता है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रह गया है। यदि शिक्षण का अर्थ हृदय और आत्मा की अवहेलना है तो उसको पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके मूल्यों का प्रतिबिंब होता है। मूल्यविहीन जीवन अर्थहीन जीवन के समान है। मूल्य निर्माण में समाज व परिवेश की अद्वितीय स्थान प्राप्त है। चूंकि व्यक्ति समाज निरपेक्ष होकर जीवन निर्वहन नहीं कर सकता, इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान इमाइल दुर्खिम का मानना है कि समाज का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण ताने बाने में झलकता है। उसका भीतरी और बाहरी व्यवहार समाज की सामूहिक चेतना को दर्शाता है। इसलिए अनेक विचारकों ने समाज को एक नैतिक शक्ति माना है। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास को बच्चों की पठनचर्या का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। संभवतः यह आज समूचे भौतिक विकास से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह विकास उन मानव मूल्यों का प्रकार है जिनके अभाव में कोई भी सामाजिक अन्योन्य क्रिया असंभव होगी। स्पष्टतः मूल्य शिक्षा के बिना स्वयं शिक्षण प्रक्रिया ही अर्थहीन तथा अप्रासंगिक रह जाएगी। इसी लक्ष्य को आधार मानकर 12 सितंबर 2002 को अपने ऐतिहासिक फैसले में मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने नैतिक मूल्य संबंधी शिक्षा को समय की आवश्यकता बताया है। महान दार्शनिक प्लेटो ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। महात्मा गांधी के शब्दों में शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है और वह है नैतिकता। अर्थात नैतिकता व नैतिक शिक्षा वह आधारभूत तत्व है जिसके बिना शिक्षा को अपूर्ण कहा जा सकता है। आज संसार जिस तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, उस रफ्तार से यदि किसी चीज में सर्वथा गिरावट आई है तो वह है नैतिक मूल्यों एवं नागरिक बोध में आता तीव्र क्षरण। संपूर्ण विश्व प्रगति के कई मानक स्थापित कर चुका है, किंतु मानवता हेतु स्वयं कई भस्मासुर भी निर्मित कर चुका है। इनमें प्रमुख हैं परमाणु आयुधों का निर्माण, पर्यावरण संकट, आतंकवाद, हिंसा व वैमनस्य इत्यादि। कुल मिलाकर आज समस्त मानव जाति विध्वंसकारी ताकतों के निशाने पर है। शांति, सद्भाव, सहिष्णुता, सच्चाई, सादगी व स्वच्छता जैसे बुनियादी मूल्य आज उपरोक्त संकटों से जूझ रहे हैं। इस संबंध में महान दार्शनिक रॉस के शब्द सारगर्भित हैं। आज अधिकाधिक विचारशील लोगों को यह विश्वास हो गया है कि यदि हम शिक्षा द्वारा उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण करना और उसको बनाए रखना चाहते हैं एवं कुछ समय के बाद होने वाली पश्चात के प्रदर्शन से इसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो शिक्षा को नैतिकता पर आधारित किया जाना आवश्यक है। अतः यह कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य के
नैतिक पक्ष का विकास किए बिना अन्य पक्षों का विकास कर दिया जाएगा तो वह और भी अधिक खतरनाक होगा, क्योंकि शिक्षित मनुष्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी का प्रयोग विनाश के लिए कर सकेगा। इसलिए मूल्य रहित शिक्षा से तो अशिक्षा ठीक है। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लगभग सभी पाठ्यक्रमों में मानव मूल्य एवं नैतिक शिक्षा का यह विषय जोड़ा गया है। इसकी उपयोगिता एवं भूमिका के बारे में अपन विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।